आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी गुडविल निकालने के लिए कितने मेथड्स हैं, हम किस किस तरह से गुडविल को निकाल सकते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुडविल कब निकाला जाता है, हम लोग गुडविल निकालते ही क्यों हैं। तो जब भी हम कोई बिजनेस परचेज़ या सेल करते हैं तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। यानी हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिज़नेस का मार्केट में कितना वैल्यू है। पास्ट में जो वो अच्छा काम किया है, अपना एक मार्केट में इमेज बनाया है, तो इस इमेज का ये जो उसका एक पहचान है, इस पहचान का कितना मार्केट में वैल्यू है। जैसे 2 लाख का है कि 4 लाख का है कि 8 लाख का है। अब इसी वैल्यू को निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। अब ये गुडविल निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं। पहला क्या है, उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसके भी 2 पार्ट हैं, वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसके भी 2 पार्ट हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है माने गुडविल निकालने के लिए सिंपल एवरेज से, वो है कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा उन सबको ऐड करके फिर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। अगर मान लो प्रॉफिट दिया है 5 साल का, तो सबको ऐड कर दो और फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि आगे आने वाले कितने वर्षों तक, कितने सालों तक हम सेम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेल कर देता है तो आगे आने वाले कितने वर्षों तक जो वो अभी प्रॉफिट कमा रहा है उतने ही प्रॉफिट हम कमाएंगे, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। यानी हमको जब प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का, तो हमको पहला काम क्या है, हम लोग को हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, इन सभी प्रॉफिट को अगर मैं ऐड कर दूं तो हम लोग का आएगा 1,40,000। तो चूंकि ये प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ है तो हम डिवाइड करेंगे 4 से। यानी हम लोग का पहला काम क्या है, हम लोग का पहला काम है एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो ऐड किए थे तो हम लोग का आ जाएगा 1,40,000। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो हम लोग का आ जाएगा 35,000 रुपया। मतलब औसतः हम लोग 35,000 रुपया कमाते हैं 1 साल में। अब कितना लिखा था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा कि 3 ईयर्स परचेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले 3 साल तक हम लोग सेम प्रॉफिट कमाएंगे। तो यानी अभी कितने प्रॉफिट कमाते हैं 1 साल में, 35,000 रुपया। तो उस बिजनेस का, उस फर्म का गुडविल कितना है, 35,000 रुपया इंटू 3, यानी हम लोग का हो जाएगा 1,05,000 रुपया। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अब इतना इजी तो पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में। होगा क्या कि हम लोग को जो प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रॉफिट रॉन्ग दे देगा क्वेश्चन में। तो हमको पहले इस प्रॉफिट को ठीक करने पड़ेंगे, उसको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स याद करने होंगे समझकर। जैसे ये रहा, क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, उसका यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जो बिज़नेस का एक्चुअल प्रॉफिट है, मतलब हम देखेंगे कि जिस चीज़ का वो बिज़नेस करता है कितना प्रॉफिट उसको उसी बिज़नेस से हुआ है, कोई बाहरी इनकम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑफ पास्ट ईयर। अगर लॉस होता है तो यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे। फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे, पहला है एबनॉर्मल लॉसेज सच एज लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट। जैसे कभी चोरी हो गया बिजनेस में या आग लग गया, तो इस कारण से जो लॉस होंगे तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करते थे। इस कारण से प्रॉफिट मेरा कम जाएगा, तो वापस मैं इसको ऐड कर दूंगा, क्योंकि हम लोग का ये बिज़नेस का पार्ट नहीं है। कभी चोरी होने से या आग लगने से बिजनेस का जो गुडविल है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेज। फिर जैसे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब होता है कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कम पैसा दिखाएं। सपोज मान लो कि मैं एक दिखाता हूँ फॉर्मेट में, तो और आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे ये रहा ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट, ये रहा ट्रेडिंग, ये रहा पीएल अकाउंट।
तो अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का पैसा कम दिखाए हैं, तो जितना हम कम पैसा यहाँ पे दिखाएंगे उस कारण से मेरा जीपी कम आ जाएगा। जितना हम कम पैसा यहाँ पे ऐड करेंगे इस कारण से मेरा जो जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट वो कम हो जाएगा। अब चूंकि यही जीपी हम यहाँ पोस्टिंग करते हैं तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। इस कारण से हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। और अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दिखा दिए हैं, ज़्यादा ऐड कर दिए हैं, तो जितना हम ज़्यादा यहाँ पे ऐड करेंगे पैसा तो जीपी बढ़ जाएगा, तो मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो उसको लेस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो इसको हम ऐड करेंगे, और अगर लिखा हुआ है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो इसको लेस करेंगे, यहाँ पे लेस के अंडर में आ जाएगा। उसी तरह लिखा हुआ है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा अमाउंट दिखा दिया गया है। जैसे यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक, अगर मैं इसको ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे दिखा दूँ तो जितना ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे पुट करेंगे तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लेस करके, मतलब हम ज़्यादा अमाउंट लेस कर देंगे तो मेरा जीपी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इस कारण से मेरा जो एनपी है वो भी कम जाएगा, तो वापस हमको इसको ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, और इसी का उल्टा अगर लिखा हुआ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग इसको लेस कर देंगे। ये रहा, अगर लिखा हुआ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो इसको हम लोग लेस कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, यहाँ पर लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई एसेट परचेज करते हैं तो गलती से हम लोग परचेज में ऐड कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई मशीन परचेज करें, कोई एसेट परचेज करें और उसको अगर हम गलती से परचेज में ऐड कर दें, तो जैसे ही हम परचेज में ऐड करेंगे तो मेरा अमाउंट यहाँ का बढ़ जाएगा। तो जब मैं इसको लेस करूँगा तो ज़्यादा लेस कर दूँगा तो जीपी कम हो जाएगा। इस कारण से मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वापस हमको इसको ऐड करने पड़ेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इन सब ये चारों पॉइंट जो हैं इसको ऐड करेंगे इस प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर उसके नीचे का जो चारों पॉइंट है इसको लेस करेंगे। ये तो एक जैसे लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल गेन, इसका माना होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब हमने कोई एसेट को सेल किया, वहाँ मेरा प्रॉफिट हुआ, तो ये बिजनेस का पार्ट तो नहीं है, ये तो हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है। तो इसको हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, इसको शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो जितना हम क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट शो करेंगे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए इसको लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे। ये दोनों पॉइंट डिस्कस हो ही चुका है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ खर्चा हो सकता है, जैसे मैंने कोई एसेट का इंश्योरेंस नहीं कराया था, अब मैं उसको इंश्योरेंस कराऊंगा आगे जाके, तो हमको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पड़ेंगे, तो मेरा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अब ये करता है डिपेंड क्वेश्चन के ऊपर कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इन सब को ऐड करेंगे, उसके बाद इन सब पॉइंट्स को यहाँ से लेस करेंगे। फिर जो पैसा हम लोग का यहाँ पे आएगा ये मेरा निकल जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। मतलब हम लोग प्रॉफिट को पूरा एडजस्ट करके इसको निकाल लिए। अब ये जो प्रॉफिट आएगा इसका हम एवरेज निकालेंगे। अब यहाँ जो प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट का हम एवरेज निकालेंगे। अगर सपोज हमको प्रॉफिट दिया है 4 साल का, तो सब प्रॉफिट का अलग अलग एडजस्ट कर लेंगे, फिर उन सबको एवरेज निकाल के तब नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जैसे ये एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले जो 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 80,000। इसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर, तो ये हुआ एबनॉर्मल लॉस, इसको तो हम लोग ऐड करते थे, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 1,20,000 रुपया। फिर आते हैं प्रॉफिट 2019 का, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50,000, और ये लिखा है एबनॉर्मल गेन, इसको तो माइनस करना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन माइनस होता है। तो 50,000 में से अगर हम 20,000 माइनस कर दें तो हम लोग का हो जाएगा 30,000। अब आते हैं प्रॉफिट 2020 का, यहाँ पे लिखा है 45,000। इसमें लिखा है द फर्म एसेट इज़ नॉट इंश्योर्ड, मैंने अभी तो इंश्योरेंस नहीं कराए हैं, लेकिन अगर मैं कराता तो हमको कितना पैसा देना पड़ता है एज इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 रुपया, तो मेरा तो खर्च बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो 45,000 लिखा हुआ है वहाँ से 15,000 माइनस कर देते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा ये 30,000 रुपया। अब ये सभी प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, मैंने एडलेस करके एडजस्ट करके जो भी हम लोग का आएगा तब निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन तीनों प्रॉफिट को ऐड करेंगे। जैसे 1,20,000 रुपया और 30,000 रुपया, कितना हुआ 1.5 लाख रुपया, और यहाँ पे हुआ 30,000 रुपया, तो हम लोग का हो जाएगा 1,80,000 रुपया। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का एवरेज जो है कितना पैसा आया 60,000 रुपया। अब कैसे निकालेंगे गुडविल, तो वो होगा एवरेज प्रॉफिट यानी 60,000 रुपया इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था
इंटू 1/2 ईयर्स, तो इसका मतलब होता है 2.5 साल हुआ। तो अगर हम 60,000 को 2.5 साल से इंटू कर दें, यानी 60,000 इंटू 2.5, तो हम लोग का 1.5 लाख रुपया, यानी हम लोग का 1.5 लाख रुपया का गुडविल है।